मित्रों, जब राजा भोज उस अद्भुत सिंहासन पर बैठने का मोह नहीं त्याग पाए तो सिंहासन की तीसरी पुतली चंद्रकला ने राजा भोज को कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, भाग्य और पुरुषार्थ में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में बड़ा कौन है। इस विवाद को देवराज इंद्र भी नहीं हल कर पाए थे, उसे राजा विक्रमादित्य ने सुलझा लिया था। उस विवाद को उन्होंने कैसे सुलझाया, इसे जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, तीसरे दिन सुबह तैयार होकर राजा भोज जैसे ही राज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, राज सिंहासन की तीसरी पुतली चंद्रकला अपने स्थान से निकलकर राजा भोज के सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। उसने कहा, सुनो राजा भोज, मैं चंद्रकला तुम्हें सावधान करती हूँ कि इस सिंहासन पर बैठने की अपनी जिद छोड़ दो। यदि तुम राजा विक्रमादित्य जैसा न्याय करने में समर्थ हो तो अवश्य ही इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो। मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। कथा सुनो और स्वयं निर्णय करो कि तुम में और राजा विक्रमादित्य में कितना अंतर है। यह कहकर चंद्रकला ने आगे कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, पुरुषार्थ और भाग्य में यह विवाद उत्पन्न हुआ कि दोनों में से बड़ा कौन है। इसके निर्णय के लिए दोनों देवराज इंद्र के दरबार में पहुंचे। देवराज इंद्र पुरुषार्थ और भाग्य दोनों की बात सुनकर बहुत ही असमंजस में पड़ गए कि किसे बड़ा कहें और किसे छोटा। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद उन्होंने दोनों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। अब वहां जाकर उन दोनों ने अपना विवाद हल करने को कहा। इसके लिए राजा विक्रमादित्य ने उनसे 6 माह का समय मांगा, जैसा आप उचित समझे। कहकर पुरुषार्थ और भाग्य दोनों ही विक्रमादित्य को प्रणाम करके लौट गए। उनके जाने के बाद राजा ने दोनों की बातों के बारे में बहुत सोच विचार किया, लेकिन जब स्वयं इसका कोई निर्णय न ले सके तो फिर उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस समस्या का हल देश के नागरिकों के बीच घूम फिर कर निकालना चाहिए। यही सोचकर वे सामान्य नागरिकों के भेष में लोगों के बीच घूमने लगे। बहुत से लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन जब वे सही उत्तर न खोज पाए तो दूसरे राज्य की ओर चल दिए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है दूसरे राज्यों के नागरिक मेरे राज्य के नागरिकों से ज़्यादा बुद्धिमान हों और इस समस्या को हल कर सकें। दूसरे राज्य में पहुंचकर विक्रमादित्य ने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि उस व्यापारी ने समुद्री जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार के जाने के लिए तैयारी कर ली। उसने अपने अन्य नौकरों के समान ही विक्रमादित्य को भी अपने साथ रख लिया। संयोगवश उसी दिन समुद्र में भीषण तूफान आ गया। यह देखकर जहाज पर सभी लोग घबरा गए। जहाज को तुरंत ही एक टापू के किनारे सहारा मिल गया, जहां जहाज का लंगर डाल दिया गया। इस तरह समुद्री जहाज तूफान से आगे लड़ते हुए उसके सवारों की जान बच गई। तूफान के गुजर जाने के बाद जब जहाज का लंगर उठाने का प्रयास किया गया तो लंगर नहीं उठा। जब सारे प्रयास करके हार गए तो व्यापारी को विक्रमादित्य की बात याद आई। विक्रमादित्य ने नौकरी पर रखे जाते समय यह कहा था कि जिस काम को कोई न कर सके उसे वह कर सकेगा। अतः विक्रमादित्य से जहाज का लंगर उठाने को कहा गया। विक्रमादित्य पानी में उतरे, लंगर उठाया तो लंगर आसानी से उठता चला गया। लंगर उठते ही जहाज इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ा कि विक्रमादित्य को किनारे पर अकेला छोड़कर अपनी मंजिल की ओर चल दिया। विक्रमादित्य ने सोचा कि इस द्वीप में घूमना चाहिए। घूमते घूमते जब वह उस द्वीप पर पहुंचे तो उनकी नज़र द्वार पर टंगी एक तख्ती पर पड़ी, जिस पर लिखा था, यहाँ की राजकुमारी का विवाह महाराजा विक्रमादित्य के साथ होगा। अंततः वे महल में पहुंचे। वहाँ की राजकुमारी ने उन्हें देखकर पूछा, तुम कौन हो? महल में क्यों आए हो? मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। नगर के द्वार पर टंगी अपने नाम की सूचना पढ़कर मैं यहाँ तक आ गया हूँ। रास्ते में मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं मिला। विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए बताया। उनका परिचय पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और उसने उनसे विवाह कर लिया। राजकुमारी के साथ रहकर
विक्रमादित्य वहाँ के राजकाज में उसका हाथ बटाने लगे। इस प्रकार राजकुमारी का वह राज्य भी विक्रमादित्य के अधिकार में आ गया। जब बहुत समय बीत गया तो उन्होंने राजकुमारी से जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने एक शानदार घोड़ा अपनी सवारी के लिए चुना और कुछ नौकरों को साथ लेकर अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में आराम के लिए एक नदी के किनारे पर रुके। वहीं पर उनकी भेंट एक सन्यासी से हुई। सन्यासी ने विक्रमादित्य को चलते समय 2 चीजें दी, फूलों की माला और एक छड़ी। सन्यासी ने कहा, राजन, इस माला को जो भी पहनेगा उसका सब काम पूरा होगा तथा वह व्यक्ति इसे पहनकर सबको देख सकेगा, किंतु उसे कोई नहीं देख पाएगा। और इस छड़ी का चमत्कार यह है कि रात को सोने से पहले इससे जो भी आभूषण मांगोगे वह आभूषण तुरंत ही हाजिर हो जाएगा। राजा ने उसका आभार व्यक्त किया और दोनों चीजें स्वीकार कर आगे प्रस्थान किया। उज्जैन नगरी में पहुंचकर उन्होंने सेवकों को वापस भेज दिया और राजकुमारी को संदेश भिजवा दिया, वे शीघ्र ही उसे अपने राज्य में बुलवा लेंगे। जब विक्रमादित्य उज्जैन नगर के एक बाग में आराम करने के लिए प्रविष्ट हुए तो वहां उन्हें 2 व्यक्ति मिले। दोनों ने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से दीनतापूर्वक बोले, हे अन्नदाता, हम आपके राज्य के सेवक हैं। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और यह मेरा साथी भाट है। हम दोनों बहुत समय से इस बाग की देखभाल इस आशा में कर रहे हैं कि कभी तो हमारे राजा की कृपा और हमें कोई इनाम मिलेगा। अन्नदाता, हम अपना जीवन गरीबी में व्यतीत कर रहे हैं। आप कृपया कर ऐसा करें जिससे हमारी गरीबी दूर हो सके। राजा विक्रमादित्य को उन पर दया आ गई। उन्होंने अपने गले से माला उतारी और भाट को दान में दे दी। इस तरह छड़ी ब्राह्मण को देकर उन दोनों वस्तुओं की विशेषताएं भी उन्हें बता दी। इस प्रकार अद्भुत चीजें पाकर भाट और ब्राह्मण राजा का यशोगान करते हुए वहां से चले गए। उसी क्षण राजा ने सोचा उन्हें अपने भाग से छड़ी और माला सन्यासी से प्राप्त की थी, लेकिन भाट और ब्राह्मण ने अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्हें पा लिया। वे अपने राज दरबार में पहुंचकर राजकाज संभालने लगे। जब 6 माह का समय बीत गया तो पुरुषार्थ और भाग्य उनके सामने निर्णय सुनने के लिए उपस्थित हुए। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना निर्णय सुनाया। इस संसार में बिना पुरुषार्थ किए कोई भी काम संभव नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि मिलता उतना ही है जितना जिसके भाग्य में लिखा हो। इस तरह भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। राजा विक्रमादित्य का निर्णय सुनकर भाग्य और पुरुषार्थ संतुष्ट होकर लौट गए। यह कहानी सुनाकर चंद्रकला पुतली ने कहा, हे राजा भोज, यदि तुम में विक्रमादित्य जैसी दानवीरता और बुद्धिमत्ता है तो इस सिंहासन पर बैठो, नहीं तो लौट जाओ। यह कहकर पुतली सिंहासन के जिस स्थान से प्रकट हुई थी वहां वापस लौट गई। राजा भोज भी फिर से निरुत्तर होकर अपने महल में लौट गई। जय श्री कृष्ण।